अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्रेन लिफ्टिंग के बारे में जानेंगे कि क्रेन लिफ्टिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सेफ्टी से रिलेटेड। और गल्फ इंटरव्यू में आप क्रेन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट इज क्रेन, क्रेन क्या है, व्हाट इज रिगिंग एंड लिफ्टिंग, रिगिंग एंड लिफ्टिंग क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लिंग, स्लिंग कितने प्रकार के हैं, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर ऑफ फॉर लिफ्टिंग, कंट्रोल मेजर क्या क्या है लिफ्टिंग के दौरान, व्हाट आर दी हजार्ड एसोसिएटेड विद स्लिंग, स्लिंग से रिलेटेड कौन कौन से खतरे हैं, व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है, व्हाट इज टेंडन लिफ्टिंग, टेंडन लिफ्टिंग क्या है, व्हाट इज सेफ वर्कलोड, सेफ वर्कलोड क्या है, विच पार्ट ऑफ द क्रेन इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रेन, क्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो क्रेन की स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, व्हाट इज वर्किंग रेडियस, वर्किंग रेडियस क्या है, व्हाट इज टैगलाइन, टैगलाइन क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। व्हाट इज क्रेन, क्रेन क्या है, क्रेन इज द मशीनरी यूज फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग लोड ऑन साइड, क्रेन एक मशीनरी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सामान को ऊपर ले जाने के लिए और नीचे उतारने के लिए। व्हाट इज रिगिंग, रिगिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रिगिंग, रिगिंग एक प्रोसेस है, मूवमेंट है, एक लोड को एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाना एनर्जी सोर्स के थ्रू, उसको हम लोग रिगिंग बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लिंग, स्लिंग कितने तरह के होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्लिंग, स्लिंग जो होता है तीन तरह के होते हैं। जो फर्स्ट स्लिंग है चैन स्लिंग, ये जो आपको नजर आ रहा है इमेज में ऊपर में, ये चैन स्लिंग है। सेकंड नायलॉन स्लिंग, ये जो इमेज में नजर आ रहा है ये नायलॉन स्लिंग्स है। थर्ड वन इज वायर रोप, ये जो आपको इमेज में नजर आ रहा है ये वायर रोप स्लिंग्स है। ये तीनों स्लिंग्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिफ्टिंग के लिए या फिर लोअरिंग के लिए, कोई भी लोड लिफ्टिंग या लोअरिंग के लिए एज पर जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से लोड का जो भी शेप और साइज के हिसाब से हमें जिस हिसाब से चाहिए होता है हम उस तरह के स्लिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर द कंट्रोल मेजर फॉर लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर लेते हैं, द कंट्रोल मेजर फॉर लिफ्टिंग आर, जो लेते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ क्रेन एंड कैपेसिटी ऑफ क्रेन चेक, जो क्रेन का सर्टिफिकेशन है उसका कैपेसिटी क्या है ये चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि क्रेन का जो सर्टिफिकेशन है वो एज पर द प्लान हो। ऑपरेटर सर्टिफिकेट चेक, ऑपरेटर जो भी क्रेन को ऑपरेट करने वाला उसका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, उसका वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए क्रेन ऑपरेटिंग का। क्रेन वैलिड थर्ड पार्टी स्टिकर, क्रेन जो हम लोग लोडिंग के लिए या फिर लिफ्टिंग या फिर लोअरिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे उसका जो थर्ड पार्टी स्टिकर वैलिड होना चाहिए। कोई भी क्रेन जो है लिफ्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि क्रेन का जो वैलिड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मैंडेटरी है क्रेन लिफ्टिंग के लिए। सर्टिफाइड रिगर होना चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो जनरली TUB सर्टिफाइड होता है, या फिर अगर सऊदी अरामको में काम कर रहे हैं तो उनका अपना सर्टिफिकेशन होता है सऊदी अरामको रिगर का, तो वो कंपलसरी होना चाहिए। सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर वर्क लोड इंडिकेटर, सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए वर्क लोड इंडिकेटर। वर्क लोड इंडिकेटर एक डिवाइस होता है जो क्रेन में लगाया जाता है, वो डिवाइस का काम क्या होता है कि जो क्रेन का सेफ वर्कलोड रहता है उसको रीडिंग करना, अगर उससे जब भी ज़्यादा होगा, सेफ वर्कलोड से ज़्यादा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का लोड, तो वो अलार्म रेज करता है। फुल्ली आउटरिगर मस्ट बी एक्सटेंडेड एंड मस्ट बी ऑन पैड, जो क्रेन का आउटरिगर है वो फुल्ली ओपन होना चाहिए और उसके नीचे पैड होना चाहिए, पैड के ऊपर में आउटरिगर एक्सटेंड करना चाहिए। चेक ग्राउंड लेवल स्टेबिलिटी, ग्राउंड का लेवल चेक करेंगे, उसका स्टेबिलिटी क्या है, सॉफ्ट ग्राउंड पे है या हार्ड ग्राउंड पे है, ये सब चीज चेक करेंगे। सोइल किस टाइप का है, ए टाइप है, बी टाइप है। विंड स्पीड नॉट मोर देन 32 किलोमीटर पर आवर और 20 माइल पर आवर, जो विंड का स्पीड होना चाहिए लिफ्टिंग या लोअरिंग के समय में 32 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कम ही होना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए क्रेन का, कि क्रेन का जो लिफ्टिंग प्लान होता है, क्या ऑब्जेक्ट उठाना है, कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, ये सारा पूरा एक प्लान होता है लिफ्टिंग प्लान। बहुत कम मैंडेटरी प्लान होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होता है कोई भी लिफ्टिंग करने से पहले उसका लिफ्टिंग प्लान चेक करना। वर्क परमिट, वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए लिफ्टिंग के लिए। चेक वर्किंग रेडियस, जो वर्किंग रेडियस है क्रेन का वो चेक करेंगे। व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है, व्हेन क्रेन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट अबव 80% ऑफ सेफ वर्कलोड क्रेन कैपेसिटी दैट लिफ्टिंग कम्स अंडर क्रिटिकल लिफ्टिंग, कोई भी क्रेन अपना सेफ वर्कलोड से 80% या उससे ज़्यादा का लोड
लिफ्टिंग करता है या लोअरिंग करता है, उस लोड को हम लोग, उस लिफ्टिंग को हम लोग क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। बहुत तरह के क्रिटिकल लिफ्टिंग होते हैं। तो ये सेफ वर्कलोड के हिसाब से कि अगर 80% सेफ वर्कलोड का 80% अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्रिटिकल लिफ्टिंग में होता है। या फिर व्हेन बूम लेंथ फुल्ली ओपन ऑफ द क्रेन, जब क्रेन का बूम जो होता है वो फुल्ली ओपन होता है तब वो क्रिटिकल लिफ्टिंग कंसिडर किया जाता है। नियर द प्रेशराइज पाइपलाइन, अगर कोई भी क्रेन लिफ्टिंग प्रेशराइज पाइपलाइन के पास में लिफ्टिंग या लोअरिंग का एक्टिविटी हो रहा है तो उसको हम लोग क्रिटिकल लिफ्टिंग कंसिडर करते हैं। टेंडन लिफ्टिंग, टेंडन लिफ्टिंग भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में कंसिडर किया जाता है। लिफ्टिंग नियर द हाई वोल्टेज लाइन, कोई भी लिफ्टिंग नियर हाई वोल्टेज सब स्टेशन ही हो गया या ट्रांसफार्मर यार्ड के पास कोई हाई वोल्टेज लाइन के पास अगर हम लोग कोई लिफ्टिंग करते हैं वो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में कंसिडर किया जाता है। What is tandem lifting? Tandem lifting क्या है? When two crane are lifting the same object at the same time is called tandem lifting. जब दो क्रेन एक ही लोड को, एक ही ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे एक साथ लिफ्टिंग करते हैं या फिर लोअरिंग करते हैं, उस लोड को, उस लिफ्टिंग को हम लोग टेंडन लिफ्टिंग बोलते हैं। ये जो इमेज में नजर आ रहा है, ये दो क्रेन एक ही लोड को लिफ्टिंग कर रहा है एक ही साथ, इस लिफ्टिंग को हम लोग टेंडन लिफ्टिंग बोलते हैं। What is safe workload? Safe workload क्या है? Safe workload is the maximum load that can crane lifting without any incident. सेफ वर्कलोड वो लोड है जो क्रेन जो है विदाउट एनी इंसिडेंट, कोई भी हादसा हुए बगैर क्रेन अपना लोड जो है लिफ्ट कर सकता है या लोअरिंग कर सकता है, उस लोड को हम लोग सेफ वर्कलोड बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ क्रेन इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी? क्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसके स्टेबिलिटी को मजबूत बनाता है? The most important part of the crane for the stability is to fully extend outrigger. जो क्रेन का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, वो होता है आउटरिगर। आउटरिगर अगर क्रेन का फुल्ली ओपन होगा, एक्सटेंडेड होगा, तो कोई भी क्रेन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, उससे बढ़ता है। ये जो आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये इसको हम लोग आउटरिगर बोलते हैं। ये क्रेन का आउटरिगर पार्ट होता है, ये फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए। कोई भी लिफ्टिंग के दौरान हमेशा ये फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए, हाफ एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। और ये पैड्स के ऊपर भी होना चाहिए। ये पैड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। What is working radius? Working radius क्या है? The maximum distance where the crane boom has reached for lifting or lowering the load is called working radius. वर्किंग रेडियस वो जगह को बोलते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं जहाँ पे भी क्रेन लिफ्टिंग या फिर लोअरिंग, सामान लिफ्टिंग या उतारते समय उसका जो रेडियस है, उससे उस रेडियस को हम लोग वर्किंग रेडियस बोलते हैं। ये आपको इमेज में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है क्रेन का ये एक बूम है। ये बूम का जो लेंथ जितना ओपन किया हुआ है 25.5 मीटर, इस लेंथ का जो रेडियस है, यहाँ तक जो इस रेडियस के अंदर जो भी हमारा लिफ्टिंग है, उस लिफ्टिंग को हम लोग जो है वर्किंग रेडियस बोलते हैं। इसलिए ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज में जो नजर आ रहा है ये हमारा लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसको बूम से लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो नजर आ रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा जो है वर्किंग रेडियस है 12.7 मीटर। ये रेडियस जो होता है, ये हमारा सेफ जो हमारा लोड है, उस लोड के कैलकुलेट होता है क्रेन से। तो हमेशा जो ये वर्किंग रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब वर्किंग रेडियस एग्जैक्ट निकालेंगे तो आपको पता चल सकता है आपका जो बूम का लेंथ कहाँ होगा और आपका जो वर्क लोड, सस्पेंडेड लोड है, वो किस एरिया को कवर करेगा। तो आप जो वेरिएशन जो है उस वर्किंग रेडियस से एक्स्ट्रा लगा करके प्रिकॉशन, एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन लें, ताकि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कोई अनऑथराइज एंट्री ना हो। इसके लिए जो वर्किंग रेडियस का आइडेंटिफिकेशन मार्क कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वर्किंग रेडियस को अगर सही से मार्क नहीं करेंगे तो कोई भी जो दूसरा बंदा, जो वर्कर जो काम कर रहा है आपके पास, वो अंदर आ सकता है और वो सस्पेंडेड लोड के डाउन साइड में आ सकता है। तो वो बहुत ही डेंजर है, बहुत ही हाईली रिस्क एक्टिविटी है। इसलिए वर्किंग रेडियस को एग्जैक्ट सही से मार्क करना और वर्किंग रेडियस से एक्स्ट्रा 2 मीटर, कम से कम 1 से 2 मीटर जो बैरिकेशन जो है वो एक्स्ट्रा लगाना चाहिए। व्हाट इज टैग लाइन? टैग लाइन क्या है? टैग लाइन इज द रोप अटैच विद द सस्पेंडेड लोड यूज फॉर सेफ लैंडिंग द सस्पेंडेड लोड बाय रिगर while लिफ्टिंग द मटेरियल। टैग लाइन एक रस्सी होता है जो ऑब्जेक्ट को सेफली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लैंडिंग कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विदाउट
कोई भी इंसिडेंट हुए बगैर उस टैग लाइन का इस्तेमाल करके सस्पेंडेड लोड को बिल्कुल सेफली लैंड कराना, उसका मकसद ही यही होता है टैग लाइन का। ये जो आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये इमेज में जो 2 वर्कर जो है ये हमारा सस्पेंडेड लोड को, इसको ये जो रस्सी नजर आई, ये इसको हम लोग टैग लाइन बताइए। इसको सेफली एक जगह पे मूव लोड कराने के लिए, सेफली लैंड कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको पकड़ करके जो रिगर्स होते हैं वो उसको सेफली लैंडिंग कराते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।